नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न संख्या 5 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 5 में कहा जरा m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5 दिया गया है। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। आइएगा सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब जो आपको समीकरण दिया गया उस समीकरण को यहाँ पे लिखना है। समीकरण आपको दिया गया है 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर आपको दिया गया है 5 की घात 5 दिया गया है। अब सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे घात किसकी, माइनस की, तो इसको प्लस में बदलेंगे। तो यहाँ पे 5 की घात m, उसके बाद में भाग, अब यह माइनस की थी तो इसको इसमें बदलेंगे प्लस में। तो प्लस में आपके कैसे बदलते, 1/5 की घात 3 बराबर आपको दिया गया 5 की घात 5। अब कौन से सूत्र से बदला है माइनस की घात को प्लस को, ये यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a की घात -m होता है उसको प्लस में कैसे बदलते, 1/a की घात m। इस प्रकार से हम प्लस में बदलते हैं। इस प्रकार से हमने प्लस में बदल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भाग का चिन्ह है इसको किस में बदलें, गुणा में। तो यहाँ पे 5 की घात m है तो यहाँ पे m रहने देंगे। भाग के चिन्ह को क्या करते हैं, गुणा में। जैसे ही गुणा में करेंगे ये उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की घात 3 बटा में आपके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बराबर आपको दिया गया 5 की घात 5 दिया गया। ये आपको सूत्र बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार वापस से आपको बता देता हूँ। चूंकि यहाँ पे कोई भी संख्या a/b लिखी हो या फिर a लिखा हो, जैसे a लिखा हो और उसके बाद में इधर आपके भाग में लिखा हुआ जैसे c/d लिखा हो। अब आपको क्या करना है, इस भाग के चिन्ह को किस में बदलना है, गुणा में बदलना है। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे बराबर a की जगह a ही रहेगा, भाग की जगह क्या गुणा आ जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे d बटा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इस प्रकार से भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देते हैं। तो यहाँ पे हमने बदल दिया। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या बचा, 1 बचा। 1 का वापस से भाग देंगे तो वही संख्या आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके क्या बचा है, 5 की घात m गुणा 5 की घात 3 बराबर आपको क्या दिया है, 5 की घात 5 दिया गया। अब ध्यान से देखो, इनका आधार समान है तो आपके गुणा में जिनके घातों के आधार समान होते हैं उनकी आपकी घातें क्या जुड़ जाती है। तो कैसे जुड़ती है, जैसे यहाँ पे सूत्र कौन सा, तो यहाँ पे लग देंगे चूंकि यहाँ पे a की घात आपके m उसके बाद में गुणा a की घात n दिया गया। दोनों का देखो आधार समान है, a है लेकिन घातें अलग अलग, तो आपकी घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे a को तो एक बार लिखना है और यहाँ पे ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, m प्लस आपकी क्या होता है, n होता है। इस प्रकार से आपकी घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे भी घातें जोड़ दो, 5 को एक बार लिखना है, फिर m प्लस आपके 3 जोड़ दो, जोड़ दिया बराबर आपकी क्या बचा है, 5 की घात 5 बचा है। अब ध्यान से देखना साथियों, यहाँ पे आपको एक बात समझनी है। देखो दोनों पक्षों में आप देखोगे, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, दोनों को आप देखोगे तो इसमें आधार तो समान है। तो आधार समान है तो इनकी घातें भी क्या होगी, समान होगी। जैसे यहाँ पे 5 इधर है तो 5 इधर है, ये आपके बराबर है। तो ऊपर वाली संख्या जो घातें हैं ना, ये आपके घातांक भी क्या होगा, समान होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो ये बात यहाँ पे आपको लिखनी है, हमेशा ध्यान रखना, आधार समान होने पर बराबर में आपकी घातें भी क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LSS। LSS का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड व लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी वाली राइट हैंड साइड, RHS। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आधार समान है। क्या समान है साथियों, आधार समान है, अतः इसके घातांक भी समान होंगे। यदि आधार समान है तो इसके घातांक भी क्या होंगे, समान होंगे। ये बात आपको लिखनी है कि इनके आधार 5 5 आपके क्या समान है, तो इसके घातांक m+3 और बराबर 5 है, ये भी आपके क्या होंगे, समान होंगे। अब ये समान होंगे तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे देखो m+3 बराबर में इसकी घातांक क्या थी, 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। ये दोनों क्या है, बराबर। अब यहाँ पे बराबर करते ही आपके क्या है, m का मान निकालना है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 5 की जगह 5, 3 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे, शेष आपके कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आपको पूछा गया था m का मान, तो यहाँ पे हमने सिंपल तरीके से m का मान निकाल दिया। m का मान कितना है, 2 है। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।